करते रहिए मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग। अलहुआ मीटिंग। तो ये जो अलहुआ है, ये अलहुआ क्या होता है? भाई रघुवीर यादव के सामने एक्टिंग करना आप आसान समझते हैं। भूषण बन के तो हम वो ऐंठ दिखाएंगे कि रियल लाइफ में खैनी खाते हैं आप? नहीं, रियल लाइफ में कभी नहीं खाए हैं? कभी नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, कभी नहीं। तो खाए होंगे। विद्या की विधायक जी हाथ में कबूतर लिए हुए हैं। कि कबूतर को कुछ हो न जाए, अभी कुत्ता मार के खा चुका है। पहली बार बोल रहा हूँ आपके चैनल पे। शाहरुख खान के रईस फिल्म में था मैं, 80 बार मुझसे रिहर्सल करवाया गया। सुल्तान में मैंने यशराज में 3000 लोगों के साथ लग के ऑडिशन दी। अगर सही कहानी लिखी जाए तो कांस में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिलता है ना, वो भी ला सकता हूँ मैं। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट। तो आज हमारे पॉडकास्ट में आए हुए हैं दुर्गेश कुमार और आपके भूषण भाई। और भूषण भाई कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो पॉडकास्ट उसका तो होते रहेगा, पहले थोड़ा माहौल सेट किया जाए। ले आओ भाई, अब गांव वाला बात हो रहा है तो ये चीज तो एक ले लिया जाए। ये पहन लीजिए आप, और एक एक हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। हाँ देख रहा है बिबू। विनोद कहाँ है? विनोद भाई अभी घूम रहे होंगे। विनोद देख रहा होगा किसी और को ना। देख रहा होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपके पंचायत के हर सीजन बहुत मीम्स वायरल होते हैं। जी जी। और उसमें सबसे ज्यादा वायरल जो है वो आपके ही मीम्स होते हैं। जी। देख रहा है विनोद। पंचायत 3 में भी एक मीम जो है आपका बहुत वायरल हो रहा है, मीटिंग। मीटिंग क्या है वो वाला डायलॉग? एक बार वो अगर हो जाए। करते रहिए मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग। अलहुआ मीटिंग। तो ये जो अलहुआ है, ये अलहुआ क्या होता है? अलहुआ होता है, हमारी तरफ सब्जी होती आपके लिए है फ्रूट कुछ, है। देखिए यही होता है क्या हाँ, अलहुआ? यही है अलहुआ, यही है तो अलहुआ। जिनको नहीं पता वो दिखा दीजिए कैमरा में कि अलहुआ क्या होता है। ये अलहुआ होता है, शकरकंदी बोलते हैं। शकरकंदी है। अंग्रेजी में स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो। स्वीट इसको पोटैटो। बॉईल करके अच्छे से खाया जाता है, कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चा भी खाया जाता है। हाँ तो ये राइटर जो चंदन कुमार ने लिखा ना, हाँ। उसमें एक फिनिशिंग पॉइंट देने के लिए मैंने इसको यूज किया। और अलहुआ आप सिर्फ मीटिंग वाले डायलॉग में ही नहीं बोले नहीं हैं। बोले, एपिसोड 1 के और भी स्टार्टिंग में भी बोले। बोले बोले हैं। कि अलहुआ बड़ा आदमी। अलहुआ बड़ा आदमी तो है। अलुआ को किसी और मतलब एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ भी यूज किया। अलुआ। हाँ अलहुआ मतलब कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं है। सबसे हाँ। सस्ता चीज है अलहुआ। हाँ अलहुआ। ताकत में किसानों हाँ। के लिए बहुत ताकतवर चीज है। हाँ। बॉयल अलहुआ और दूध खा लीजिए, जी। 24 घंटा मेहनत करता रहता सही है। बात, सही ये ताकत के मामले में बहुत बड़ी चीज है। बात। तो जैसे लौकी अपना मेटाफर है, वैसे मैंने कोशिश की कि अलवा को भी एक मेटाफर के रूप में लाया जाए। अगर भूषण जी जो है वहां पर जीत जाते हैं, प्रधान जी बन जाते हैं, जी जी। तो अलहुआ की खेती अलुआ होगी। की खेती होगी और हर किसी को जो है अलुआ ही दिया जाएगा। मैंने अभी 5 किलो अलवा नीना गुप्ता जी को दिया। उन्होंने पूछ दिया अलवा है क्या, तो 5 किलो नीना जी को दिया, 5 किलो रघुवीर सर को दिया। और पोस्टर शूट हो रहा था तो आधा आधा किलो सब में बंटवा दिया अमेजोन वालों में कि भाई देख लो अलवा अपरिचित मत रहना। परिचित नहीं रहना। ठीक है, आप रख दीजिए इसको। आपका जो कैरेक्टर है वो काफी धीरे धीरे डेवलप हुआ है। आई थिंक फर्स्ट वाला जो सीजन था उसमें आपका सिर्फ एक ही सीजन था। जी जी। बट वो ऐसा निकल के आया, इतना पसंद किया लोगों ने कि सेकंड सीजन में और रोल बढ़ा दिया गया और थर्ड सीजन में इतना सिग्निफिकेंट रोल कर दिया गया है अभी। जी। तो कोई एक यादगार, सबसे यादगार मोमेंट आपका सेट का क्या है? सबसे यादगार कि जब मैं ये अलवा वाला बोलता था ना, हाँ। तो नीना गुप्ता मैम बहुत हंसती थी। अच्छा। और वो समझ नहीं था अलवा क्या होता है। अलवा के तो मैंने बोला मैम स्वीट पोटैटो। तो बोला स्वीट पोटैटो बोल दे। मतलब स्वीट पोटैटो मैम हमारे गांव के लोग समझेंगे, मजा नहीं होगा। समझेंगे नहीं। तब मैंने अलवा मीटिंग बोला तो निर्देशक सर भी समझ गए और तो उन्होंने इस चीज को रखा भी। तो वो चीज आप बताइए कि ये जो आपका कैरेक्टर है, इस तरह के रोल निभाने में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है ना कि एक सुर भी अगर आपका थोड़ा ऊपर निकल जाता है ना तो ओवर एक्टिंग लगने लगता है। जी। तो उसको कंट्रोल कैसे किया आप अपने एक्टिंग वो में? हम एक्चुअली इसमें मदद करते हैं हमारे निर्देशक सर। वो बोलते हैं तू कर, तो मैं किया। एक नोट ऊपर हुआ तो वो बोल देंगे कि थोड़ा कम कर, तो कम कर दिया। और कभी कभी कम करने के चक्कर में एक बार नेचुरल कर दिया या कम कर दिया, दुर्गेश से एक नोट बढ़ा दे। अच्छा, बढ़ाने में बोलते हाँ। हैं? कोई ऐसा सीन याद आ रहा है जिसमें ऐसा? देखिए मैंने क्या एक बार किया, आपको 3 वर्जन दिखाऊंगा। हाँ बताइए। हाँ। जैसे कि एक वर्जन है लिखा हुआ है, राइटर ने लिखा हुआ, चंदन कुमार, ड्रामेटिक एक डायलॉग है जिसको बोलते हैं ड्रामेटिक कीजिए। तो मैंने उसको रात में बनाया। खून की नदियां बहाएंगे
फिर उसमें छपक छपक नहाएंगे, पूरे गांव को नहलाएंगे। यही अलवा वाला प्लान बना के बैठे हैं प्रधान जी। ओके लाउड। उन्होंने बोला सेटल कर, खून की नदियां बहाएंगे, उसमें कूद के छपाक छपाक नहाएंगे, फिर पूरे गांव को नहलाएंगे। यही अलवा वाला प्लान बना के बैठे हैं प्रधान जी। अब निर्देशक बोला पहला वाला ठीक था, खून की नदियां बहाएंगे, फिर उसमें कूद के छपक छपक नहाएंगे, फिर पूरे गांव को नहलाएंगे। यही अलवा वाला प्लान बना के बैठे हैं प्रधान जी। ये डायरेक्शन है। एक्टर तो अपने अपना अपना इंटरप्रिटेशन वो कर लिया कर है लिया उसने। हाँ, हाँ, लेकिन निर्देशक बोला टोन डाउन, थोड़ा ऊपर, मजा आ रहा है। बस ये दीपक कुमार मिश्रा जी का डायरेक्शन है। पंचायत के लास्ट सीन में सचिव जी ना भूषण को थप्पड़ मारते जी हैं। जी। भूषण को थप्पड़ लगता है ना, पूरे सीरीज का मजा एक तरफ है, उस एक थप्पड़ का मजा एक तरफ। वो सीन कुछ याद है आपको जी, जब सीन शूट हो रहा था? क्या आपकी यादें हैं हम बताइए। लोग को तो बोला गया था कि आप लोग को फ्री करना है। एक्शन डायरेक्टर आए थे एक अपने भाई, उन्होंने किया था। हम लोग ने बहुत शूट किया हुआ है, उसका बहुत टाइट जो वर्जन जहां गिर रहा है वो उसको बांस से मार रहा है, वो उसको बांस से मार रहा है, वहां पे चाय फेंक दे रहा है, केतली से मार दे रहा है, आपके ऊपर केतली लगा दी है उसको। उस पूरे केओस के कितने टेक्स हुए थे? बहुत टेक हुए थे, बहुत takes लगभग हुए। 6 घंटे में, लगभग अच्छा, 6 घंटे में शूट वो हुआ। कोरियोग्राफ किया हुआ है कि ऐसे ही छोड़ नहीं, दिया गया नहीं, था सब? इम्प्रोवाइज कर दिया। वो बेसिकली रॉ कोरियोग्राफ है। इतनी सारी चीजें होती है, इतना इम्प्रोवाइजेशन होता है, और क्या है ना कि वो इम्प्रोवाइजेशन आप रिपीट नहीं कर सकते, नहीं तो कर बनावटी लगने लगेगा। जी जी। जैसे एक सीन और याद आता है कि जहां पर वो शांति वार्ता के लिए आपका कैरेक्टर जो है विधायक जी को बुलाया है, विधायक जी हाथ में कबूतर लिए हुए हैं और वो आपको आते हैं कि पकड़ो पकड़ो, कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर आ रहे हैं। हम तो इस डर से कर रहे हैं ना कि कबूतर को कुछ हो ना जाए। अच्छा, उसको लग रहा है ऐसा हाँ, कि कुछ उसको कर लग देगा। रहा है कि कबूतर अभी कुत्ता मार के खा चुका है, अभी घोड़ा बेच रहा है, कोरा बेच रहा है। और कबूतर मर मुरा गया तो फिर नाम फंसेगा, नाम हो जाएगा, तो वहीं नाम ऐसे- बुरा जाएगा, नाम नाम बुरा बुरा। देगा। हाँ। फिर ऐसे करके हम बच बच के करते तो वहां आप इधर जाते तो इधर आप कुछ खाते हैं, उधर जाते तो उधर आप कुछ खाते हैं। नेक्स्ट लेवल थिएटर एक्टिंग है। क्या एनएसडी में ऐसा आपको ट्रेनिंग मिलेगा, है ट्रेनिंग ना? मिलेगा। ये तो जीवन से आता है ना। जीवन से आता है ना। आपको ऐसा लगता है दुर्गेश भाई कि आप बहुत दिन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जी जी और बहुत मेहनत आप किए होंगे एक छोटा सा रोल पाने के लिए, जी जी। आपको लगता है कि किस्मत अब आपकी सही डायरेक्शन में जा रही है या वो आपका मेहनत था जो अब फलित हो रहा है? सर इसमें मैं वही बोलना चाहूंगा, किस्मत हमारे आपके हाथ में नहीं है, वो एटमॉस्फेयर में है, वो कॉस्मोस में है, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में है। तो ये मेहनत का रिवर्ट है और ईश्वरीय दृष्टि पड़ती है, ये भी मैं मानता पड़ती है। हूं, पड़ती है, ईश्वरीय दृष्टि भी पड़ती है। तभी बोला जाता है कि नवाज सर नवाज बन गए, इरफान सर इतना समय के बाद हासिल कर पाए, सीरियल करने के बाद, फिर पान सिंह तोमर कर पाए, मनोज वाजपेयी जी को बहुत जल्दी सत्या मिल गई, पर वो भी ऐसे कोरस थे दौड़ में। और सत्या के बाद भी स्ट्रगल उनका सत्या रहा ही उनका ना बाद- उनका, कि लेकिन कैमरा उनसे हटा लिया जाता हटा था, दिया बोले हैं जाता वो। था अच्छा एक्टिंग करने के बाद। पहली बार बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, जी। गलत नहीं बोला जाए, शाहरुख खान के रईस फिल्म में था मैं। अच्छा। राहुल ढोलकिया ने ऑडिशन लेके बुलाया था, पहली बार बोल रहा हूँ। शाहरुख खान ग्रेट, राहुल ढोलकिया ग्रेट, तरण बजाज ग्रेट जिसने कास्टिंग किया। अच्छा। पर बात कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ, गया सेट पे शाहरुख खान सर जी ने बोला मैं शाहरुख खान, मैंने बोला मैं दुर्गेश कुमार। ठीक है, वो एक्टर है, मैं को एक्टर। सीन किया, 80 बार मुझसे रिहर्सल करवाया गया, 80 बार। 80 बार राहुल ढोलकिया बैठ के। शायद कुछ वर्क नहीं किया गया होगा, हर पक्ष होता है, वर्क नहीं किया, मुझे बोल दिया गया आपको आना है, बाद में आइएगा। कट टू अनिल चटर्जी विस्लिंग वुड वाला वो रोल किया। अच्छा। कार मैकेनिक। हाँ 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 हाँ, याद आ गया। ओके। 5 दिन बाद मुझे एक एनएसडीएन बोलता है कि तुम शाहरुख खान के सामने एक्टिंग करने से डर गए क्या? सब ग्रेट आदमी है, लेकिन समझ रहे हैं कितना गर्दन काट प्रतियोगिता है यहाँ। प्रतिस्पर्धा है। हाँ हाँ, बाप रे बाप। ये पहली बार आपके चैनल पे बोल रहा हूं मैं, सब ग्रेट आदमी है,
और वही रेड चिली से भक्षकाई है, और उसमें आप छा गए हैं, क्या बात है, क्या बात है। अब वाह, वही रेड चिली से कर्तव्य आएगी। कर्तव्य आने वाली है। इतना गला काट प्रतियोगिता है, फुल सर्किल है लाइफ, फुल सर्किल है। हाँ देखिए यहाँ पर किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि वो मैं टैलेंटेड था मुझे हटा दिया, ये सब कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। इतना गला काट प्रतियोगिता है, उसमें आप अपनी जगह बना लें तो आप बताइए क्या साइकोलॉजी। मैं तो उस दिन डिसाइड कर लिया एक्टिंग नहीं कर पाया, शाहरुख खान के सामने अमर हो जाता, मैं एक सीन कर लेता तो बॉम्बे छोड़ूं क्या। अच्छा, बॉम्बे छोड़ने का आप सोच रहे बॉम्बे छोड़ने का सोच, आप शाहरुख के सामने एक्टिंग नहीं कर पाए, शाहरुख ने आपको बोला बिठा के खिलाया आपको, और एक्टिंग का मौका ही नहीं एक्टिंग का मौका ही 80 बार रिहर्सल करने के बाद। 80 बार में आपको क्या बार बार कुछ फीडबैक मिल रहा था? नहीं, 80 बार में यही हो नहीं रहा है, होने चाहे उनको जो चाहिए हो। कुछ फीडबैक दिया गया होगा ना कि ऐसा नहीं ऐसा, ये बस सिर्फ कॉमेडी नहीं हो रही। अच्छा, ये हाईवे करने के बाद है, ये हाईवे करने के बाद, फ्रीकी अली करने के बाद, और कट्टू बताता हूँ, उसके बाद मुझे सुल्तान मिली। सुल्तान में कमेंट्री वाला मैंने किया है सलमान खान के सामने। कैसे कैसे जब वैसा माहौल होता है, रिजेक्शन मिल जाता है, तो उस टाइम आप अपने आप को कैसे समझाते हैं? वो तो एक्चुअली देखिए सब कुछ नेचुरल, टूटते हैं आप, टूटते हैं, उसके बाद दूसरे दिन कॉल आता है कि सुल्तान में आपका हो गया। अब हंसी वाला किस्सा सुनाता हूं। सुनाइए। सुल्तान में मैंने यशराज में 3000 लोगों के साथ लग के ऑडिशन दिया, ओपन ऑडिशन चल रहा था। अच्छा, अनुपम खेर स्कूल के ऊपर में, सांता क्रूज में ऑडिशन दिया, क्रैक किया, मुझे मिला सुल्तान। हाँ जी, ठीक है, कट टू इधर मुकेश छाबरा के यहाँ फ्रीकी अली में हो गया, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सोहेल खान। तो अब डेट क्लैश कर रहा है, डेट क्लैश कर रहा है, तो मैंने बोला अरे तुम, उन्होंने बोला कि तुम एक काम कोई करोगे। मैंने बोला भाई सलमान खान है, सोहेल खान है, दोनों भाई को बोलो आपस में बात कर लेने, मेरा काम करवा दो। गजब दिमाग लगा दिया महाराज आप। तो बोलता ऐसे प्रोड्यूसर का ऐसे नहीं होता। उसी को फंसा दिया आप। अरे तब डेट मैनेज हुआ, हाँ, मेरा सिर्फ आधे घंटे का काम, और मेरा 5 दिन ब्लॉक हुआ था यशराज में। यशराज पैसा देती है। पैसा मिला था? पैसा मिला था। कितना मिला था? अरे नहीं हटाइए उसकी बात नहीं करो। आधे घंटे का काम, 5 दिन। सलमान भाई हेड्स ऑफ, इसीलिए सलमान भाई सलमान भाई। आधे घंटे का काम कर कुरा के 5 दिन खत्म, कट्टू फ्रीकी अली में लग गया। नवाज भाई, सोहेल खान, अरबाज खान, सोहेल खान बहुत, सोहेल भाई बड़े माय डियर आदमी। और पहली लिखी हुई फिल्म है राज सांडिल्य जी की। अच्छा, उनकी पहली ड्रीम गर्ल वाले जो, हाँ, उनकी पहली लिखी हुई फिल्म। तो उसमें भी मुझे देखेगा मुन्ना की कैरेक्टर में, जो जीप जला देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो मैंने किया। मैं अभी भी बोलता हूँ आई एम एन एवरेज एक्टर, मैं बहुत साइकोलॉजी लगा नहीं पाता। पर आज के मॉडर्न टाइम में टेलीप्रॉम्प्टर है, डबिंग है, अगर सही कहानी लिखी जाए तो कांस में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिलता है ना, वो भी ला सकता हूं मैं। आप कि जितना मॉडर्न स्ट्रक्चर है, इसमें अगर ऐसी कहानी लिखकर कोई मुझे कास्ट करे तो मैं वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ला सकता हूं। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, ये मेरी विनम्रता के साथ मैं बोल रहा हूं। तो अभी आप किस तरह के रोल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मिले, जो आप करना चाहते हैं, और अभी किस तरह के रोल आपको मिल रहे हैं? कॉमेडी कर लो, आओ 4 सीन में मार दो किसी को। कहना गलत नहीं होगा कि शायद कहीं ना कहीं आपको स्टीरियोटाइप किया जा रहा है। हाँ, मतलब स्टीरियोटाइप नहीं, फिर वो बड़ी बात हो जाएगी। अभी तो अपना कैरियर शुरू ही हुआ है अभी, हाँ। तो स्टीरियोटाइप भी हो जाना कोई गलत बात नहीं है। 4 पैसा तो आएगा भाई, 2 बंगला तो खरीद लूंगा। एक बात बता रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से आप बात कर बहुत रहे हैं। ईमानदारी से, मैं यही तो ईमानदारी से यहाँ तक पहुंचा हूँ भाई। डर नहीं लगता है कि मेरे को डर नहीं इतना ईमानदारी से हम बोल रहे हैं, इसका कुछ दुष्परिणाम कल को हो गया नहीं, कुछ? क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे किसी ने बनाया नहीं। मीम्स कौन बनाया? जनता ने बनाया। जनता ने बनाया। मुझे किसका डर भाई? लोग बोलते हैं काम मिलना बंद हो जाएगा, मुझे कभी काम मिलना बंद नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ओके। मैं तो 3 दिन का शूट, 4 दिन का शूट करने वाला एक्टर हूँ दादा। मैं तो लगातार काम करता हूँ। अभी भी मेरी 7 फिल्में आनी बाकी है। ओ, अरे इंडिपेंडेंट फिल्म, बड़ी फिल्मों में छोटा रोल कर रहा हूँ मैं दादा। अच्छा, बिबू मुझे बता रहे थे कि
बिहार से जनरली जितने एक्टर्स बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं वो पहले दिल्ली जाते हैं फिर बॉम्बे आते हैं। जी हाँ, जी ये आप भी पहले दिल्ली गए। जी जी आप जब दिल्ली जैसे शहर में आते हैं पहली बार तो कुछ कल्चरल शॉक्स वगैरह आपको जी, लगे, जी। कुछ लगा कि यार थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या ऐसा कुछ लगा? मुझे ऐसा नहीं लगा, हाँ। क्योंकि मैं नॉर्थ कैंपस, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये सब मेरा भाई रिसर्च कर चुका था। अच्छा। तो उसने मुझे दूसरे दिन आईआईटी का एग्जाम दिया हूं और दूसरे दिन मुझे ले जाके एनएसडी के अंदर खड़ा कर दिया कि सर इसका वर्कशॉप लीजिए। उद्देश्य ग्रुप, अजय कटारिया डायरेक्टर, अच्छा कि सर इसका वर्कशॉप लीजिए। अब अब देखिए, हम एक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे हमने कभी डिसाइड नहीं किया था। व्यक्तित्व विकास, 4 आदमी से अच्छे से बात कर पाना, बड़ों को इज्जत देना, छोटों को प्यार देना, हम उम्र से अच्छी बात करना। हम लोग इसलिए थिएटर शुरू किए। मेरा बड़ा भाई इसलिए थिएटर का भाई, मेरे बाबूजी से कोई 10,000 रुपया मांग ले तो रिटर्न नहीं मांग पाते थे। मेरे बड़े भाई से कोई 10,000 रुपया मांग ले तो रिटर्न नहीं मांग पाते थे, शर्म लगती थी उन्हें। तो मेरे भाई ने सोचा कि इसको ट्रेनिंग दिलवाता हूँ, नैरेटिव पे चढ़ के पैसा ठोटी पे गमछा खींच के पैसा पैसा निकाल ले। हाँ। तो उसके लिए हम लोगों ने थिएटर करना शुरू। अपना पैसा तो मांग ही लेना चाहिए ना। अपना पैसा तो वो तो मांगना आना ही चाहिए। दुर्गेश भाई, पंचायत में ना आपका कैरेक्टर हमेशा ऐसे करते रहता है ना? रियल लाइफ में खैनी खाते हैं आप? नहीं, रियल लाइफ में कभी नहीं खाया? कभी नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं, कभी नहीं। तो खाए होंगे। विद्या के साथ। मतलब लगाने उगाने आता है कि नहीं, मेरे देखिए, अब इसके पीछे भी एक रहस्य है, वो भी आपके इंटरव्यू में पहली बार रहस्य खोल, आप सब पहली बार आज खोल रहे हैं। सारे रहस्य आज खोल के जाएंगे आप। गर्दा उड़ा दीजिए। ये है कि मेरे बाबूजी प्रोफेसर, तो बड़े लोग आते थे तो खुद चुनाने में उनको थोड़ा शर्म लगता था। तो मेरी माँ को बोलते थे कि तू चुना के थोड़ा हमको दे दे। तो मेरी माँ को चुना, मेरी माँ कुछ नहीं खाती पीती, हाउस वाइफ है, नॉर्मल हाउस वाइफ, तो चुना के दे दे। अब मेरे बाबूजी ने सख्त मना किया था कि तुम लोग तंबाकू नहीं खाओगे। मेरा भाई आज टीचर है, एक बच्चे का बाप है, एक टुक सुपारी नहीं खाया उसने। मैं 3rd ईयर में था, अब थोड़ा रोमांटिक भी हो जाते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल। एक थिएटर आर्टिस्ट यहाँ आए और सारे रस ना हो, वही तो 9 रस आप दिखा के जा रहे हैं। हो जाए आज। एक लड़की से हो गया, मुझे प्यार हो गया। उस लड़की ने मना कर दिया। अच्छा, ठीक है, अब नाम हम सब अपना हाँ, ठीक है, हाँ। मना कर दिया। उस कॉन्सिक्वेंस में मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया कि मेरा दिल टूट गया। याद कीजिए रॉक स्टार, कि जब तक आर्टिस्ट नहीं बना दिल नहीं टूटे। तो मैं उस जोन में चला गया। तो कुमार सानू का गाना वाना सब सुनते थे? अरे नहीं, मैं गाना वाना नहीं गाना सुनता नहीं था, सुनते थे। सिर्फ सिगरेट पीता था। 24 घंटे सिगरेट पी रहा हूँ, सिगरेट। एक दिन में कितना डब्बा पी जाते थे? गोल्ड फेक तो 4-5। अरे, और उस सिर्फ कॉन्सिक्वेंस। उसके बाद SRFTI में चल रही है हम लोग की फिल्म एप्रिसिएशन की क्लास। ठीक है, वर्ल्ड क्लास की फिल्में दिखाई जा रही हैं। ये अनुराग कश्यप प्रोड्यूस कर रहा है, वो ये वहां के लड़के अपनी लॉबी बता रहे हैं। अब मैं सिगरेट में धुन हूँ। मैं लोपाकीन, हम लोग लोपाकीन में छुट्टी लेके आए थे, मतलब चेरी और चड एक प्ले था जिसमें लोपाकीन का कैरेक्टर करता था, और साथ में फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स लग गया। लोपाकीन चल रहा, अच्छा, उससे प्यार करता है, सिगरेट उसने मुझे मना कर दिया, मेरा दिल टूट गया। वहां से मुझे स्मोकिंग की आदत लग गई। तो ये है। तो आज जब वो लड़की जिसने आपको रिजेक्ट किया, जब आपको देखती होगी तो आपको क्या लगता है? उसके 3 बच्चे हैं, वो अरबपति की बेटी पीछे आप छोड़े पीछा छोड़े नहीं, आप पूरा डिटेल आप निकाल के रखे हैं ना। हाँ, मैंने सोचा है जिस दिन बड़ा आदमी बनूंगा, बन तो गए महाराज आप, एक मर्सिडीज गिफ्ट कर दूंगा, बस खत्म, चैप्टर बंद। बड़ा आदमी आपके हिसाब से क्या होता है? अरे थोड़ा एक फिल्म फेयर तो मिल जाना चाहिए। अच्छा, तो ये बड़ा इंसान आप पैसे से नहीं तोल रहे हैं, आप एक अपने अवार्ड काम से कर रहे हैं। ये बड़ा, ये अच्छी चीज है कि बड़ा आदमी आप उस चीज से बोल रहे हैं। सर, आपने अपने बड़े भाई की बात की, बड़े भैया ने आपको काफी सपोर्ट किया, इनिशियली डायरेक्शन भी दिया कि आपको ये करना चाहिए। ओवरऑल आपकी पूरी एक्टिंग जर्नी में कितना बड़ा रोल रहा आपके बड़े भाई का, आपको क्या लगता है? 100%। 100%। वो मुझे बोलता है बेगर्स कांट बी चूजर, ये कह के वो मुझे बॉम्बे भेजा। हाईवे करने के बाद
90% एक्टर मैं अब बड़ा रोल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और मैं सुल्तान में 1 सीन करता हूँ, फिरकी अली में 5 सीन करता हूँ। अभी जुनैद खान की महाराजा आएगी, यशराज की फिल्म, उसमें 2 सीन किया हूँ। अच्छा। इतना करने के बाद, क्योंकि मेरा भाई बोलता है बेगर्स कांट बी चूजर्स, कि अक्षय कुमार के साथ इस साल एक ऐड आया, भक्षक आई रेड चिली की, कट्टू लापता लेडीज आई, कट्टू पंचायत 3 आई, कट्टू 31 को पुलकित की 1.5 बीघा जमीन आई, कट्टू आप 14 जून को देखेंगे मुझे जुनैद खान के फिल्म में। ऑडियंस भगवान है हमारी, उसकी दिल में घुसना है ना, स्पेस बनाना है ना। ये चालाकी नहीं है, ये मेरा और मेरे भाई का सोचना है कि रजिस्टर्ड करे, कोई मुझे देखे और फिर मुझे कोई एक और इम्पोर्टेंट रोल दे, ऑफर करें। ऑफर। तो बेसिकली आपका रेलिवेंट रहने का तरीका है ये कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूं, कोई छोटा हो रोल बड़ा हो डजंट मैटर, आप बस काम अपना करते रहे अपने सच्चे दिल से। जी जी। दुर्गेश भाई पीछे चलते हैं, हम लोग पंचायत 3 की बात करें। पंचायत 1 जब आपने किया था, उसके तुरंत बाद जो आपका एक फेज था, जो आपने बताया कि आपके पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो आपको वापस जाना पड़ा उनकी देखभाल के लिए, देखने के लिए। और यहाँ आपको कॉल्स आ रहे हैं पंचायत 2 के लिए आपको, और भक्षक है और लापता लेडीज है, इतने बड़े बड़े आपको काम मिल रहे हैं उसी टाइम, और आपका प्रोबेबली करियर वाइज पीक चल रहा है, अच्छा काम सब कुछ मिल रहा है, और आपने वो सारे काम किए भी उस तरह। और आपने ये भी बताया कि आप उस वक्त डिप्रेशन में चल रहे थे। तो ये दोनों चीजें, एक एक्टर का डिप्रेशन में चलना और अपने लाइफ का सबसे बेस्ट काम करना, जी जी, ये कैसे हुआ? यही मैं बोलता हूँ। एक्टिंग में बहुत लोग बोलते हैं ना, कैमरा एकदम आपके दिल को देख लेता है, आत्मा को आंख से झांक लेता है, सब कुछ ये सब कुछ नहीं होता। हम जो दिखाना चाहेंगे, फिर वही बोल रहा हूँ, विनम्रता के साथ बोल रहा हूँ, मैं जो दिखाना चाहूंगा कैमरा वो देखेगा, वही देखेगा, ऑडियंस वो देखेगी। कैमरे में इतनी ताकत हो गई कि वो मेरे साइकोलॉजी को पकड़ ले। तो वो कितना आसान रहता है आपके लिए स्विच करना, क्योंकि रियल लाइफ में आप क्या गो थ्रू कर रहे हैं? डियर, वही बात बता रहा हूँ, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो होता है। एक्टिंग मतलब नसीर सर एक ही चीज बोलते हैं, टू डू, करो। करते 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 उस चरम तक आप पहुंचेंगे, बातचीत से नहीं पहुंचेंगे, करते करते आप पहुंचेंगे। करो, गलती होगी, सही होगी, डिप्रेशन में करोगे, सुखी में करोगे, खुल के करोगे, नहीं होके करोगे। ग्रेट एक एक्टर थे फॉरेन के, उन्होंने बोला कि एक दिन उनको एक कैरेक्टर करने में बहुत मजा आया, लेकिन ऑडियंस में उसका डायरेक्टर बोला तुमने आज अच्छा नहीं किया। और एक दिन उसको कैरेक्टर करने में मजा नहीं आया, फिर उसका डायरेक्टर बोला आज तो तुमने कमाल कर दिया। अब समझ रहे हैं आप कितनी डिटेलिंग की बात है। ऑडियंस तक पहुंच क्या रहा है भाई, वो मैटर करता है। ऑडियंस थोड़ी ना जान रही है कि मेरे जेब में 10,000 रुपया है कि 5 रुपया है। अब भूषण बन के तो हम वो ऐंठ दिखाएंगे कि हमसे करोड़पति कोई है ही नहीं है, चलने नहीं दूंगा। भाई रघुवीर यादव के सामने एक्टिंग करना आप आसान समझते हैं, हमारे जैसे 36 उनके बच्चे हैं, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव, पंकज झा, फैजल मलिक, बिल्कुल संजय मिश्रा के साथ, और वो मतलब कि बहुत अच्छा फिल्म भी है, भक्षक भी है, बट उसमें क्या है कि संजय मिश्रा के रहते हुए स्क्रीन पे ना आपका वो वाला मीम बहुत वायरल हो जाता है, जो है कि आप विशुद्ध चूतिए हैं। क्या है वो, कैसे आप हमको शकल से अकल से दिया बता रहे हैं, आप शकल से अकल से और नस्ल से भी प्रणाम, रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट के साथ। जी बिल्कुल। सो एज एन एक्टर सर, जब आप पर्सनली आप एक लॉस से गुजर रहे हो, ऐसी एक जर्नी चल रही है, डिप्रेशन में आपने बोला, तो वहां से निकलना पर्सनल लाइफ में जी क्या प्रोसेस आपका रहा, कैसे निकले आप? समय 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 3 दिन, 3 महीना चला जाएगा,
हम लोग 80 साल के किराए पे आए हुए हैं, ये बात हम लोग हमेशा भूल जाते हैं। अच्छा, किराए पे आए हैं। 80 साल किराए की जिंदगी है। किराए की जिंदगी है। हमें एक रूम दिया गया है, इस रूम में हम 80 साल रहेंगे और फिर चले जाएंगे। ये सब कुछ जैसे रहना है वो हमारे ऊपर है। अब कैसे रहना है, हाँ। उसमें दुख भी आएगा जी उसमें सुख भी आएगा, जी। पर अपने सोल को कभी नहीं भूलना है। क्योंकि महात्मा गांधी तभी बन पाइएगा जब आपका सोल काम करता रहेगा, सत्य काम करता रहेगा। तो सोल को के लिए काम कर रहे हैं। बट देखिए दुर्गेश भाई, ये बहुत अच्छी है, सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है, ये पढ़ने में बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन हम आप ही का एग्जांपल देते हैं कि आप बम्बई आए 2013 में और काम आपको नहीं मिला। हम बहुत ऑनेस्टली चलिए हम बोलते हैं कि आप हाईवे किए लेकिन आपको काम नहीं मिला। 13 से लेकर के 20 तक 20 तक मतलब नहीं मिला। आप फाइनेंशियली, आपके पास पैसा नहीं था, आप क्या खाइएगा इसका कोई ठिकाना नहीं था, इमोशनली आप उतने साउंड नहीं थे। अब कहना बहुत आसान है ना कि बम्बई में 10 साल रह लिए। हाँ 10 साल कैसे 100 साल के बराबर लगता है। जी जी जी। उसमें लोग सोल को कैसे मेंटेन करके रखे, कैसे मतलब आइडियलिस्टिक बने रहे कि फिर तो होगा ना कि जैसे कि आपने बोला है ऐसा कि आप शायद पैसे की जब दिक्कत थी आपने सॉफ्ट जैसे सीरीजेस भी की। जी जी, वर्जिन भास्कर। तो आपको ऐसा लगता है कि वहां पे फिर सोल से समझौता करना पड़ता है सर्वाइवर के लिए? मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मैं उसमें भी ऐसी एक्टिंग करूंगा कि ऑडियंस अप्रिशिएट करेगी कि ये अच्छा एक्टर है। बट कैटेगराइज तो आपको सॉफ्ट अभिनेता ही किया जाएगा ना? किया जाएगा, पर वहां भी मेरी ईमानदारी तो देखी जाएगी ना। तो आप कंटेंट में कुछ ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करते हो? आपके लिए अलग अलग नहीं है, या फिर वो सिर्फ पैसे के लिए आपको करना पड़ा उस टाइम पे? ये पैसे के लिए करना, पैसे के लिए मेरी एक बहुत अच्छी फिल्म है, आई नहीं, जिसका नाम है आधार, मामी में दिखाया गया था। अच्छा, ये विनीत सिंह वाली है? विनीत सिंह ओ, ये बहुत हम सुने हैं इसके बारे में। बहुत अच्छी फिल्म है। विनीत सिंह की फिल्म आई नहीं, वो बहुत बहुत अच्छी फिल्म दृश्यम ने प्रोड्यूस की थी, और सुमन घोष है कलकत्ता के। विनीत सिंह ये जो दानिश खान बने थे गैंग्स ऑफ वासेपुर, मुक्काबाज वाले जो विनीत सिंह उनका है। अच्छा, वो फिल्म नहीं आई आप? ऐसी कितनी फिल्म आपकी अटकी है जो आपको लगता है कि जब आएगी तो आपका एक अलग इमेज और एक अलग तरह का काम मिलेगा? एक आधार है, एक सिस्टर करके फिल्म है, और एक है भाग बावरे आंधी आई। बहुत यूनिक। भाग बावरे आंधी आई। आपको रेफरेंस समझ में आ रहा है क्या है? भाग आंधी यार मुझे भी एक ताली चाहिए यार। सिर्फ हम लोग ताली मारते जा रहे हैं। फोमो हो गया यार मुझे। ये फिल्म में कौन है ये? जिसमें हम लोग नए एक्टर ही हैं। अच्छा, आदित्य रॉय कपूर के तीसरे भाई जो नहीं है। अच्छा, कुणाल रॉय कपूर। वो भी जो दिल्ली वैली में थे। जी जी। ओके। तो अमिताभ बच्चन को मिले हैं आप? नहीं, अभी तक संयोग नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन से नहीं मिले हैं। आमिर खान से मुलाकात हुई? आमिर खान जी से फेस टू फेस नहीं हुई, पर प्रीमियर में गए थे, देखा था, बातचीत किया था उनसे। और किरण मैम ने मेरी बहुत प्रशंसा करी थी। अमेजोन का जो प्रीमियर नाइट, उसका ऑडिशन कैसे क्रैक किया? मतलब उसका ऑडिशन मैं अभी आपको यूट्यूब पे दिखा सकता हूँ। मतलब पंचायत 2 दिन शूट करके आया था मैं यहाँ मुंबई, और उसी बीच मुझे ऑडिशन कॉल आया। राम रावत ने कॉल किया। 2 सीन थे, 2 सीन मैंने किए, और वो सीन रखे हुए अभी मेरे पास, और वो सीन मैंने भेजे और उन्होंने बोला आपका हो गया है। और फिर मैंने लापता लेडीज किया। लापता लेडीज आपकी। ओके। और ये क्योंकि आप कास्टिंग की बात कर रहे हो इस टाइम, तो कास्टिंग एजेंसीज के बारे में भी आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट हमने सुना था। जी जी। जिसपे आपने बोला है कि कास्टिंग एजेंसी के चौकीदार भी अपने आप को अनुराग कश्यप सही बात समझते हैं। जी, ये तो कम नहीं समझते हैं। जी जी, ये भी है। तो लेकिन वही है कि अब गलती उसमें उनकी भी नहीं है। मैं दोनों पक्ष रखना चाह रहा हूँ कि इतने एक्टर आ रहे हैं ना भाई, कि उसमें स्क्रूटी करे तो करे कैसे। तो फिर वही हो जाता है। दुर्गेश NSD पास आउट है, हाईवे किया है, ठीक है, अब रोल ही नहीं लिखा जा रहा तो कहाँ से काम मिल जाएगा दुर्गेश को? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, इसमें सवाल मेरा ये है कि कास्टिंग का जो प्रोसेस है जो इंडस्ट्री में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि क्या वो सही है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए या इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, जो कुछ प्लस माइनस होना चाहिए कास्टिंग के प्रोसेस में, उसको लेकर के आप क्या सोचते हो? छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं,
इट्स नॉट 100% प्योर। ऑडिशन में अभी बहुत स्टैंडर्ड आना बाकी है। लाइन बोल देना ऑडिशन नहीं होता सर, लाइन बोल देना ऑडिशन नहीं होता। करेक्ट। एक लास्ट बिफोर वी रैप अप, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि पंचायत के पूरी फैमिली में आप सबसे क्लोज किसके साथ हैं? विनोद। अशोक विनोद। पाठक से, हाँ। देख रहा है विनोद। तो उठना बैठना होता है सेट के वो- बाहर भी हम मैं- लोग, आप लोग? वो मुझे पंचायत से पहले से जानते हैं। अच्छा, पहले से जानते मैं हैं। उनको पंचायत से पहले से जानता हूँ। हम लोग वर्सोवा में साथ में रहते थे। आराम से चाय पानी हम लोग का चलता रहता था। तो वो मेरे पहले से दोस्त हैं और हम जब कास्ट हुए तो हमें बहुत खुशी हुई। एक साथ। जी चलिए सर, ऐसे ही दोस्ती बनी रही और ऐसे ही जो आपकी केमिस्ट्री है ऑन स्क्रीन वो ऐसे ही मचाती रहे। ओके, चलिए ठीक है। बहुत बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। Thank you. आप, हमको लगता है कि आपको भी मजा आया होगा, मजा है। क्योंकि आप तो 50 इंटरव्यू देते रहते हैं। अब पता नहीं हम लोग कितना उम्मीदों पे खड़े उतरे आपके। अरे। बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, बहुत मजा आया हमें। नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल कमेंट्री।